जब गगनगीर का अटैक होता है तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसकी निंदा करता हूं और ये काउडली एंड अनफॉरगिवेबल क्राइम है। लेकिन आज आपके सरकार के साथी कहते हैं कि इन आतंकियों से बात होनी चाहिए। तो दिल्ली से जम्मू तक पहुंचते पहुंचते, श्रीनगर तक पहुंचते पहुंचते हवा और हालात से दोनों बदल जाते हैं क्या? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, तशद्दुद एक चीज़ सबके सामने है। कोई अमन पसंद तशद्दुद नहीं चाहता, लेकिन जिस जगह तशद्दुद है अल्टीमेटली आखिरकार तो बात ही करना होती है ना। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की अपनी शान है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, जमहूरियत है, इनका कोई इसमें खसारा नहीं है। अगर ये पाकिस्तान को बुलाएं डिस्कशन टेबल पर, इनिशिएटिव अगर हिंदुस्तान लेता है, हमारा मुल्क लेता है, हिंदुस्तान बहुत बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो पाकिस्तान को बुलाए टेबल पर, बातचीत करेंगे। अगर उनको ख्याल है कि पाकिस्तान इसके पीछे है, मैं तो नहीं जानता, मैं तो सियासत जानता हूं, मुझको आतंकी हमलों के पीछे कौन है? कोई एक्सपर्ट तो मैं हूं नहीं। आपका ख्याल क्या है साहब, आतंकी हमलों के पीछे कौन है? सुनिए, वो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आर्मी है, पैरा फोर्सेस हैं, पुलिस है, वो बता सकते हैं कौन इसके पीछे हैं। आमतौर पर तो यही सुनते हैं कि पाकिस्तान कराता है, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ ख़त्म करनी है तो इसमें हमको डायलॉग पर जोर देना चाहिए, और भारत सरकार को कोई खसारा नहीं होगा, वो बरमना पाकिस्तान को बुलाएं। सर मुझे ये बताइए, आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो हम सरकार के साथ हैं। गगनगीर अटैक होता है तो वो कहते हैं कि इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा कायरतापूर्ण क्राइम कोई हो नहीं सकता। और आपके सरकार के साथी कहते हैं कि आतंकियों को मारिए मत, आतंकियों से बात कीजिए। तो राहुल गांधी और ये फारूक अब्दुल्ला के बयान अलग अलग क्यों है सर? कौन सरकार कहती है आतंक? नहीं, कोई नहीं कहता है। ये आप अपनी तरफ से कहते हैं, कोई यहाँ की सरकार नहीं कहती है आतंकवादियों को नहीं मारिए। जो आपके साथ बंदूक से लड़ता है तो आप भी बंदूक से लड़ेंगे। मगर मेरा कहने का मतलब है, तशद्दुद पर डिस्कशन करने के बजाय भारत सरकार को तशद्दुद के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन में ये चीज शामिल है, अगर इनका ख्याल लिया जा रहा है सर। आज 10 घंटे भारत सरकार का, और कुछ वक्त पहले अनंतनाग में जहां 2 आतंकियों को मारा गया, तो वही जगह थी जहां राइफलमैन हिलाल अहमद को आतंकियों ने मारा था। उसी जमीन पर लाकर के बुलाइए, उसी जमीन पर लाकर के मौत के हवाले किया गया उन दोनों आतंकियों को। बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। बाकी जो पैनलिस्ट है मैं उनका रुख करना चाहूंगा। शहजाद पूनावाला, मुझे बताइए जरा आप कि फारूक अब्दुल्ला सीधा ये शक पैदा कर रहे हैं और देश के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एजेंसी है जो उमर अब्दुल्ला सरकार को बदनाम करना चाहती है, डिस्टेबलाइज करना चाहती है और वही हमले करवा रही है। देखिए, कांग्रेस हो, फारूक अब्दुल्ला हो या इनका पूरा इकोसिस्टम हो, इनका हाथ हमेशा आतंकियों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और ये हमेशा फैमिली फर्स्ट और वोट बैंक फर्स्ट रखते हैं, नेशन फर्स्ट नहीं। इसीलिए अभी आपने देखा होगा, मुझे तो लगा सैफुद्दीन सोज ने कांग्रेस छोड़कर पाकिस्तान पार्टी तो नहीं ज्वाइन कर ली है, पीपीपी तो नहीं ज्वाइन कर ली है। उनका बयान उसी प्रकार से लग रहा था, मतलब उनको पता नहीं पाकिस्तान इस आतंकी हमलों के पीछे है। और ये तो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन भी है। 26/11 में भी उन्होंने पाकिस्तान से दोष हटाकर हिंदुओं पर डाला, समझौता में भी भारत पर दोष डाला, पुलवामा पर भी भारत पर दोष डाला। इनके विजय वड़त्तीवार लीडर ऑफ ऑपोजिशन है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि करकरे साहब को किसी कसाब ने नहीं मारा, उसको तो हिंदू पुलिस वालों ने मारा। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। इलान उमर के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। तो आतंकियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ये कांग्रेस पार्टी और इनके पूरे गठबंधन की नीति। और मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहता हूं जिस पर कांग्रेस जवाब दे। चुनाव से पहले आपने एक बयान नोट किया होगा, इसी मंच पे डिबेट हुई थी आपके 5 बजे के मंच पे। ओमर अब्दुल्ला ने कहा था स्मिता प्रकाश से, आपको याद होगा रायना साहब, कि हैंगिंग अफजल गुरु वॉज कंप्लीटली अननेसेसरी एंड रॉन्ग।
मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको लटकाना है, पर उन्होंने बोला रॉन्ग है। फिर उनके मैनिफेस्टो में पाकिस्तान से बातचीत करनी है। और अब सुशील कुमार शिंदे का एक और पॉडकास्ट है जिसपे भी मैंने इधर ही आके डिबेट की थी, जिसपे कि सुशील शिंदे को पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला अफजल गुरु आतंकी मानते हैं, तो उन्होंने बोला मेरे मुंह में ये शब्द मत डलवाइए, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, हाँ कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अफजल तो हमारा बहुत भाईजान है, इसको कैसे आतंकी बोल दे। तो आज स्पष्ट हो चुका है कि इनका काम केवल क्या है, सेना के मनोबल करो चोट, वोट बैंक का लेना है वोट, इसलिए आतंकवादियों पे डालो सेकुलर कोर्ट। ये सेकुलर कोर्ट डालते डालते देखिए अब सेना पे, फारूक अब्दुल्ला ने 2 महीने पहले भी बोला था कि आर्मी और टेररिस्ट का कल्यूजन होता है तब हमले होते हैं। पाकिस्तान तो बेचारा कुछ नहीं करता, ये तो पाकिस्तान हमारा जिगरा है। और इसीलिए आखिरी एक सवाल है कांग्रेस की, क्योंकि सैफुद्दीन सोज ने एक कैमियो करके गए, इसको क्या बोलते हैं, वो एक छोटा परफॉर्मेंस करके गए, सोलो परफॉर्मेंस करके गए हैं। तो इनके नेता शर्मा है उनकी जगह। हाँ, तो वो रविंदर शर्मा, सैफुद्दीन सोज का एक बयान, अफजल गुरु को लटकाकर उनके राइट वायलेट हुए, पीओके भारत का कभी नहीं हो सकता। इस पर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड बता दें। रविंद्र शर्मा और गौरव कपूर, मेरा सवाल आप दोनों से है, बारी अपनी तय कर लीजिएगा, पहले जवाब कौन देगा। हु डू यू स्टैंड विद? आप भारत के साथ खड़े हैं कि भारत के खिलाफ खड़ी है पार्टी? आप आतंकियों के साथ खड़े हैं कि सेना के साथ खड़े हैं? रविंद्र शर्मा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सवाल ही आपका, मैं आपसे डिफर करता हूँ, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। इस देश के लिए मैं इस बात का लॉजिक बताऊंगा सर आपको। ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, पहले आप जवाब सवाल है ये। मेरी बात ये सवाल जो आप इस देश के आतंकवाद के विरुद्ध सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी लड़ी है। हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। आतंकियों को मारा जाना चाहिए कि आतंकियों से बात होनी चाहिए? बिल्कुल, आतंकवादियों को मारा जाना चाहिए, मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि कौन साजिश है, उनको जिंदा पकड़िए। ये नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनको मारना नहीं चाहिए। उनके बयान को मैंने सुना है और उन्होंने कहा कि पकड़िए कौन लोग हैं, क्यों आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। में आतंकवाद रविंद्र शर्मा कौन फैलाता है? सुनिए, ये तो सारे देश, घाटी में आतंकवाद कौन फैलाता है रविंद्र शर्मा? पाकिस्तान है कि नहीं है? मुझे भी 1 मिनट बोलने का मौका देंगे आप? 30 सेकंड। मैंने कहा मुझे ये बताइए कि आप सारे देश में घूम के कह रहे थे हमने आतंकवाद का खात्मा कर दिया। 5 साल से झूठी है। होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी को उन्होंने कहा डायरेक्टली डील करेंगे, इसलिए स्टेट को झूठी बनाना जरूरी है। और 5 साल के बाद आतंकवाद बढ़ा है। जम्मू के अंदर 2 दशक का सबसे ज्यादा आतंकवाद है। और कहां से आए? आप मनमोहन सिंह, मैं आतंकवादी घटनाओं की तारीख और जगह बताकर के शहजाद पूनावाला से इस बारे में सवाल पूछूंगा सर। वो जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे भी 2 सवाल, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसका कृपया उत्तर दें। आप जब विपक्ष में थे तो आप कहते थे कि मनमोहन सिंह जी बताइए कि फौज आपकी, बीएसएफ आपकी, आतंकवादी कहां से आते हैं? 10 साल के बाद आप इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते? मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सर वो नहीं बता रहे, मोनोलॉग आपने शुरू कर दिया।